दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कनेक्टिविटी के वीडियो सीरीज में मैंने बताया था कि इंडियन रेलवे अपने देश में रेल नेटवर्क बढ़ाने के साथ साथ अपने पड़ोसी देशों में भी रेल कनेक्टिविटी पर काफ़ी जोर दे रहा है। इसी साल के अंत तक अखौरा अगरतला रेल लाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस रेल लाइन के कंप्लीट होने के बाद बांग्लादेश से डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी और इस रेल लाइन के कंप्लीट होने के बाद कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट तक एक और अल्टरनेटिव रेल लाइन हो जाएगा। बांग्लादेश के अलावा भूटान और म्यांमार से भी इंडियन रेलवे को कनेक्ट किया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया नेपाल रेल कनेक्टिविटी के बारे में। इंडिया के हेल्प से नेपाल में लगभग 70 किलोमीटर का रेल लाइन अभी बिछाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जरूरी भी है क्योंकि पिछले दिनों नेपाल और चाइना के बीच नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ने लगी थी, तो ये प्रोजेक्ट चाइना को औकात दिखाने वाला प्रोजेक्ट है। इस रेल लाइन का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है। इरकॉन इंटरनेशनल के द्वारा इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और अगले 3 साल में ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं इंडिया नेपाल रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। नेपाल में रेलवे या फिर इंडिया नेपाल रेल कनेक्टिविटी का प्रेजेंट में क्या स्टेटस है, ये जानने से पहले हमें इंडिया नेपाल रेल कनेक्टिविटी का पास्ट देखना होगा। दोस्तों, अपने देश भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई के बोरीबंदर और ठाणे के बीच। क्या आप जानते हैं बोरीबंदर रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करके मुंबई का CST रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इंडिया में रेलवे अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और उसका मेन मकसद था अपना बिजनेस को बढ़ाना, ना कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ब्रिटिश राज में भी नेपाल एक अलग देश था। काफ़ी छोटा और लिमिटेड संसाधन होने के कारण अपने दम पर नेपाल रेल नहीं चला सकता था, लेकिन नेपाल में लकड़ी एवं औषधियों का काफ़ी ज़्यादा भंडार था और पूरे नेपाल में अपना बिजनेस करने के लिए ब्रिटिश इंडिया के द्वारा नेपाल में भी 2 रेल लाइन बनाया गया। पहला रेल लाइन 1927 में बिहार के रक्सौल से नेपाल के अल्मेखगंज तक बनाया गया। इसमें नैरो गेज की ट्रेन चलती थी और इस रेल लाइन की टोटल लेंथ थी 39 किलोमीटर। जबकि नेपाल में सेकेंड रेलवे 1937 में बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक बनाया गया था। इसमें भी नैरो गेज की ट्रेन चलती थी और इस रेल लाइन की टोटल लेंथ 45 किलोमीटर थी। हालांकि बाद में इस रेल लाइन को जनकपुर से भी आगे बढ़ाकर बिजलीपुरा तक कर दिया गया था। प्रेजेंट में भी इंडिया और नेपाल के बीच यही दोनों रेल लाइन है। एक रेल लाइन बिहार के रक्सौल से नेपाल में बीरगंज के पास सिरसिया तक है। सिरसिया में 94 एकड़ में एक कंटेनर डिपो बनाया गया है और यहीं से पूरे नेपाल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। ये इनलैंड कंटेनर डिपो इंडियन रेलवे से वेल कनेक्टेड है और कोलकाता से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले ये नैरो गेज की लाइन थी, लेकिन अब इसे ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया है और 2005 से ये रेल लाइन फुल्ली फंक्शनल है। लेकिन इस रेल लाइन से केवल फ्रेट ट्रांसपोर्ट होता है, कोई भी पैसेंजर ट्रेन यहाँ से नहीं चलती है। सेकेंड रेलवे लाइन है बिहार में जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक। 1937 में इस रेल लाइन को बनाने का मेन मकसद था नेपाल से लकड़ियों को इंडिया यानी कि उस टाइम के ब्रिटिश इंडिया में ट्रांसफ़र करना, क्योंकि नेपाल में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लकड़ियों का भंडार है। पहले ये लाइन भी नैरो गेज की थी, लेकिन जब जयनगर को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया तब इस रेल लाइन को भी बंद करके इसका भी ब्रॉड गेज में कन्वर्जन किया जा रहा है। इंडिया नेपाल डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए नेपाल को लगभग 9 बिलियन रुपए मिला है और 2014 में जयनगर जनकपुर बर्दीबांस इस रेल लाइन में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। इस रेल लाइन की टोटल लेंथ 69 किलोमीटर है और 3 फेज में इसमें कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। फर्स्ट फेज यानी कि जयनगर से जनकपुर कुर्था तक का सेक्शन अब कंप्लीट हो गया है और इस रेल लाइन की टोटल लेंथ अभी 35 किलोमीटर है। इरकॉन इंटरनेशनल के द्वारा इस रेल लाइन को बनाया गया है और इस रेल लाइन पर ऑपरेट होने के लिए 2 मॉडर्न DEMU ट्रेन कोंकण रेलवे के द्वारा नेपाल गवर्नमेंट को डिलीवर कर दिया गया है। कोविड पैंडमिक के कारण इस रेल लाइन में रेगुलर ट्रेन नहीं चल रही है। वैसे जयनगर से जनकपुर तक का सेक्शन अब कंप्लीट हो गया है। इस रेल लाइन के सेकेंड फेज की लेंथ है 17 किलोमीटर, जो कि जनकपुर से आगे भनगाहा को रेल लाइन से कनेक्ट करेगा और थर्ड फेज में भनगाहा से बर्दीबांस तक रेल लाइन बिछाया जाएगा। ये दोनों फेज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है
और इरकॉन इंटरनेशनल के द्वारा इसमें कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और 2024 तक ये रेल लाइन फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। इस रेल लाइन के कंप्लीट होने से नेपाल के साथ साथ इंडिया को भी काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि जनकपुर एक पवित्र तीर्थ स्थान है और हर साल लाखों श्रद्धालु माता सीता के दर्शन के लिए इंडिया से जनकपुर जाते हैं। तो इस रेल लाइन के बनने से नेपाल में रेल कनेक्टिविटी के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और इंडिया नेपाल के रिश्ते भी और ज़्यादा बेहतर होंगे। इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।